कारकुन के बाद हमारे मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब, सूबाई सदर नासिर असलमानी साहब, वक्त बचाने के लिए मैं बाकी साथियों से माजरत खा हूँ, नाम नहीं ले सकता हूँ। हमारे आज के प्रोग्राम के मेजबान जनाब अल्ताफ तल्लू साहब, यहाँ पे आए हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ुमाए किराम और हज़ार हज़रात भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा लंबा रहा ये इलेक्शन का दौर और खासकर ये अनंतनाग सीट फारिग होंगे, मेरे बाकी साथी भी फारिग होंगे और बाकी सीटों की तरफ जो है हमारा ध्यान चला जाएगा। और इस दौरान हमारे कुछ साथियों को बड़ा मुश्किल का भी सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे ज्यादा हमारे मेजबान जनाब अल्ताफ तल्लू साहब, जिनके कैंपेन के दौरान इनके वालिद गुजर गए। अल्लाह ताला हाजी गुलाम रसूल वानी साहब को मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्ताफ ने बड़ी बहादुरी की। वालिद साहब के गुजरने के बाद भी ये बैठने के लिए तैयार नहीं थे। कहा कि नहीं, वालिद साहब ने नसीहत की है कि बाकी कुछ हो ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है यहाँ काम रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं अल्ताफ आपका दिल की गहराई से शुक्रिया करना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि आपकी ये रहमत जो है ये रंग लाए और इसका भरपूर फायदा पहलगाम असेंबली हल्कों को मिले। जब इलेक्शन पोस्टपोन हुआ उस वक्त समझ में नहीं आया कि क्यों किया। हमें मालूम था साजिश बचाई जा रही थी, लेकिन साजिश किस लिए क्यों, ये पिछले दिनों नहीं समझ आया। वजह उन्होंने मुगल रोड कर दिया होगा, मौसम कर दिया होगा बाकी, लेकिन मकसद यही था कि किसी न किसी तरह होम मिनिस्टर साहब को यहाँ लाके इलेक्शन में उनको दखल देना था। लेकिन कोई मतलब ही नहीं बनता था इलेक्शन पोस्टपोन करने का। आराम से 7 मई को इलेक्शन हो जाते, लेकिन 7 मई तक हमारे जो मुल्क के होम मिनिस्टर साहब हैं उनके पास फुर्सत नहीं थी और वो श्रीनगर के इलेक्शन से पहले नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको डर इस बात का था कि अगर श्रीनगर से पहले आते तो हमारे वो क्रिकेट बैट वाले जिन्होंने इस मैदान में भी उम्मीदवार उतारा है, कहीं उनको श्रीनगर में इससे नुकसान नहीं होता। तो उन्होंने सोच समझ के अनंतनाग का इलेक्शन जो है पोस्टपोन करा के 6ठे फेज में किया, ताकि इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, हुकूमत के जो लोगों से मिले, यहाँ अपने बीजेपी के लोगों से मिले। मकसद उनका सिर्फ इतना ही है कि किसी न किसी तरह जनाब मियां अल्ताफ साहब को जो है नुकसान पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये इलेक्शन जो है ठीक है, मैदान में उम्मीदवार बहुत हैं, लेकिन ये इलेक्शन जो है दो तरफ के सोच के दरमियान है। एक तरफ से वो लोग जो फिरकापरस्त हैं, जो मजहब की लड़ाई करवाना चाहते हैं, जो लोगों को तकसीम करना चाहते हैं, जो हमारी आवाज कमजोर करना चाहते हैं, जो किसी न किसी तरह या तो कश्मीर को जम्मू के साथ लड़वाने की कोशिश करते हैं, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़वाने की कोशिश करते हैं, कश्मीरी को गैर कश्मीरी के साथ लड़वाने की कोशिश करते हैं, पहाड़ियों को गुजर के साथ लड़वाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से वो लोग, दूसरे तरफ से एक उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक की तरफ से, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, बाकी तंजीमें, जिनका मकसद ये है कि फिरकापरस्ती कम हो, मजहबी फसाद कम हो, लोगों को हम छोड़ के चले, लोगों को तकसीम न होने दें। और हकीकत ये अगर आप देखें तो बाकी तमाम उम्मीदवार कहीं ना कहीं उन फिरकापरस्तों की मदद कर रहे हैं, जिनकी मुखालफत और जिनको हराने के लिए आज जनाब मियां अल्ताफ साहब मैदान में खुद उतरे हुए हैं इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ वो लोग हैं मैदान में जिनको आज कहीं ना कहीं ये बात पसंद नहीं है कि
मियां साहब जो है रूहानी ताकत रखते हैं, रूहानी लीडर है। कहते हैं कि मियां साहब जो है अपनी रूहानी शख्सियत का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन में फायदा हासिल करने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो मोहतरमा खुद अपने वालिद साहब के जो है ये कहते जो है वोट मांगती है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब जो है वो मर्द मोमिन है, उस वक्त उनको ये बात जो है खटकती नहीं है। उनको उस वक्त उनको ये बात जो है बुरी नहीं लगती कि मजहब और उन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। आज वो ये कहकर वोट मांग रही है कि मियां अल्ताफ साहब जो है वो यहाँ के नहीं है, वो अनंतनाग रजौरी पार्लियामानी हल्के से ताल्लुक नहीं रखते। चलिए इस बात को हम डेफिनेटली भूल जाते हैं कि मियां साहब के रिश्तेदार जो है वो रजौरी में भी है, वो यहाँ पे भी है, वो पहलनाग में भी है, हर तरफ है। लेकिन महबूबा जी आपको जरा कम ये तो बताए, जो मैंने अपना मैंने खुद श्रीनगर से अपना दूसरा इलेक्शन लड़ा था कोई 15 साल पहले, उसमें तो आप मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। आप तो श्रीनगर से नहीं थी, आप तो अपने आप को अनंतनाग से मानती हो, तो आपने श्रीनगर आके कागज कैसे भरे? जब आप श्रीनगर से इलेक्शन लड़ सकते हो वो ठीक है, लेकिन जब मियां अल्ताफ साहब अनंतनाग से इलेक्शन लड़ते हैं वो बात आपको जचती नहीं। क्यों? क्योंकि मियां साहब से आप हारने की डर में बैठे हुए हो और इसलिए आप चाहते नहीं हो कि मियां साहब लगाकर इलेक्शन लड़े। मांगते आप वोट 2014 में बीजेपी के खिलाफ हो और फिर बीजेपी वालों के साथ आप हाथ मिलाते हो। हमने आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां हमारी जमीनों को खतरा है, हमारे नौजवानों के रोजगार को खतरा है, हमारे अपने पानी के हक से खतरा है, यहाँ बाहर से ठेकेदार भी आते हैं, सरकारी बैंक का मुलाजिम लगाना होता है वो भी बाहर से आता है। ये दौर हमें देखने को नहीं मिलता। अगर 2019 में इन्हीं कलमनवाज वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्तों के हाथ को थाम लिया होता, हमने उस वक्त इस खतरे को पहचाना था। मैंने उस वक्त अल्लाह मग़फ़िरत करे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को मैंने उन्हें कहा मुफ्ती साहब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें आपके एमएलसी नहीं चाहिए, हमें आपकी मिनिस्ट्री और चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, इन बीजेपी वालों को आप 2021 तक वो हुकूमत चलती। आज हमारा झंडा भी होता, आज हमारी अपनी आईन होती, आज हमारी जमीनों का हमें खतरा नहीं होता। हम